हेलो नमस्कार साथियों। आप लोगों का नॉलेज क्वेस्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सफलता शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। चलिए जो है हम कुछ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में देखेंगे। देखिए, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में हम लोग पहले पल्लव वंश के बारे में देखते हैं। पल्लव वंश का उल्लेख जो है प्राकृतिक और संस्कृत में किया गया। पल्लव वंश का उल्लेख जो प्राकृत और संस्कृत में किया गया है। पल्लव वंश उस समय चल रहा था जिस समय सातवाहन वंश का पतन हो रहा था। उसी समय जो था पल्लव वंश चल रहा था। सबसे पहले शीशे सिक्का जो जारी किया था पल्लव वंश ने जारी किया था। किसने जारी किया था? पल्लव वंश ने जारी किया था। पल्लव वंश के संस्थापक जो था बप्पा देव था। कौन था? बप्पा देव। 3री से 4थी शताब्दी में जो है पल्लव वंश का स्थापना होता है। 3री से 4थी शताब्दी में जो है बप्पा देव ने पल्लव वंश का स्थापना किया था। और बप्पा देव जो था आंध्र प्रदेश और तांडे मंडलम में शासन किया था। बप्पा देव जो था आंध्र प्रदेश और तांडे मंडलम पर शासन किया था। लेकिन हम लोग बात करें तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक, इसका वास्तविक संस्थापक जो था श्री विष्णु था। अगर पल्लव वंश के संस्थापक पूछेगा डायरेक्ट तो हमको बोलना है बप्पा देव, जो कि आंध्र प्रदेश और तांडे मंडलम पर शासन किया था। लेकिन पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक की हम लोग अगर बात करें तो श्री विष्णु था। कौन था? श्री विष्णु था। और श्री विष्णु को ही आदि पुरुष माना जाता है। श्री विष्णु क्या मानते हैं? आदि पुरुष। क्या मानते हैं? आदि पुरुष मानते हैं। और श्री विष्णु जो था ममलपुरम में वराह मंदिर का निर्माण कराया था। ममलपुरम में वराह मंदिर जो कि राजस्थान में है। श्री विष्णु जो था ममलपुरम में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ममलपुरम वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्री विष्णु ने। श्री विष्णु क्या मानते हैं? आदि पुरुष। क्या मानते हैं? आदि पुरुष। और इसके दरबार में जो था भारवी रहते थे। कौन रहते थे? भारवी जी। इसके दरबार में कौन रहते थे? भारवी, जिन्होंने कीर्तार्जुनियम की रचना की। भारवी किसकी रचना किया था? कीर्तार्जुनियम की। भारवी जो था कीर्तार्जुनियम की रचना किया था। और इसे जो पराजित किया था चोल वंश के शासक ने। इसका वर्णन जो था, इसे पराजित किया चोल वंश के शासक ने। इसका वर्णन मिलता है बेल्लूर पलयम ताम्रपद। बेल्लूर पलयम ताम्रपद। इसे पराजित जो किया था चोल वंश के शासक ने। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? बेल्लूर पलयम ताम्रपद में मिलता है। वही श्री विष्णु का पुत्र का नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम। श्री विष्णु के पुत्र का नाम महेंद्र वर्मन प्रथम। श्री विष्णु के पुत्र का नाम महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका शासन काल जो रहा था 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक। महेंद्र वर्मन प्रथम का शासन काल 600 ईस्वी 630 ईस्वी तक रहा था। ये जो है पल्लव वंश का महान शासक माना जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम को पल्लव वंश का महान शासक माना जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम को पल्लव वंश का महान शासक माना जाता है। इन्होंने मत विलास की उपाधि धारण की थी। किसका उपाधि धारण किया था? मत विलास की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया था? मत विलास में। पल्लव वंश का महान शासक कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक रहा था। और इन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना किया था। इन्होंने मत विलास की उपाधि धारण की था और मत विलास प्रहसन की रचना भी किया था। और महेंद्र वर्मन को जो था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पराजित किया था। महेंद्र वर्मन को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और नरसिंह वर्मन द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। महेंद्र वर्मन को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और हम लोग चालुक्य वंश सर्वाधिक शक्तिशाली शासक की बात करेंगे तो नरसिंह वर्मन प्रथम। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को तीन बार पराजित किया। कितने बार? तीन बार पराजित किया। तीन युद्धों में पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय का शासन काल जुड़ा था 610 से 42 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन काल कब से कब तक रहा? 610 से 42। पुलकेशिन द्वितीय का शासन काल 610 से 642। वही नरसिंह वर्मन का शासन काल 630 से 668। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासन काल 630 से 668। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासन काल 630 से 668। 630 से 668। और
नरसिंह प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार, कितने बार पराजित किया था? 3 बार। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कुरम अभिलेख में। कहाँ उल्लेख मिलता है? कुरम अभिलेख में। कहाँ उल्लेख मिलता है? कुरम अभिलेख में। कुरम अभिलेख में लिखा गया कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को तीन तीन बार युद्ध में पराजित किया। कितने बार? 3 युद्ध में पराजित किया था। अभी इसका वर्णन कहाँ मिलता है? कुर्रम अभिलेख। वहां पर कुर्रम अभिलेख में। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम, इसी को हम लोग महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं, जो कि तमिलनाडु में। कहाँ? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। यह बंदरगाह था। क्या था? महाबलीपुरम बंदरगाह था। इसको बसाया महाबलीपुरम, इसी को हम लोग जो महाबलीपुरम के नाम से जानते थे। क्या था? बंदरगाह था। किस राज्य में? तमिलनाडु में। और पुलिकिस और नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया था? मामल और अतापी कोड की। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया था? मामल और अतापी कोड। मामल और अतापी कोड। और नरसिंह वर्मन प्रथम के सेनापति था सितोन। नरसिंह वर्मन प्रथम के सेनापति सितोन। नरसिंह वर्मन प्रथम के सेनापति सितोन। नरसिंह वर्मन प्रथम के सेनापति सितोन। उन्होंने किसकी उपाधि धारण किया था? मामल तथा अतापी कोड। मामल और अतापी कोड। मामल और अतापी कोड। मामल और अतापी कोड। इसका पराक्रमी सेनापति कौन था? सितोन। विजय। नरसिंह वर्मन ने श्रीलंका पर भी विजय किया था। कहां पर भी विजय किया था? श्रीलंका। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? कसाकुड़ी में। वर्णन कहाँ मिलता है? कसाकुड़ी में। वर्णन कहाँ मिलता है? कसाकुड़ी में। लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम को पराजित किसने किया था? विक्रमादित्य, जो कि चालुक्य वंश का शासक। विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने वाले 14 शासक। कितने शासक हुए? 14 शासक। कितने शासक? 14 शासक।